नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सब पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में अंतर्राष्ट्रीय रूप से घटित एक ऐसे घटनाक्रम की चर्चा करने के लिए जिसके लिए मैंने आपको आज से लगभग 1 महीने पहले बता दिया था। अब आप कहेंगे कि आप प्रिडिक्शन का काम भी करने लगे हैं क्या? मान लीजिए, क्योंकि मैंने आप लोगों को आज से 1 महीने पहले लगभग सितंबर 1 या 2 के अराउंड की बात है ये, जिस समय मैंने आपको एक न्यूज़ पढ़ाई थी। ये मेरे न्यूज़ की कटिंग का मैं सेशन दिखा रहा हूं आपको, जिसमें मैंने ये कहा था कि मानव अधिकारों के उल्लंघन के मामले में चीन के खिलाफ यूएन में जारी की गई है एक रिपोर्ट। और इसके अंदर पूरा मामला मैंने डिटेल से आप लोगों को समझाया था, जिसमें मैंने ये बताया था कि मानव अधिकारों का जो उल्लंघन चीन में हो रहा है, कहां हो रहा है? जिनजियांग प्रोविंस के अंदर उइगर मुस्लिमों के ऊपर जो प्रताड़ना चल रही है, उस प्रताड़ना पर एक रिपोर्ट आई थी। अब जब चूंकि रिपोर्ट आ गई तो रिपोर्ट के आधार पर फिर यूएनएचआरसी के अंदर यानी ह्यूमन राइट कमीशन के अंदर बैठ करके एक प्रस्ताव लाया गया। किसके विरुद्ध? चीन के विरुद्ध। क्यों? क्योंकि रिपोर्ट कहती है कि चीन के द्वारा प्रताड़नाएं की जा रही हैं। ऐसी स्थिति में प्रस्ताव लाया गया। प्रस्ताव लाने से क्या होता भाई? सबके सामने निंदा होती, चीन की निंदा होती, तो फिर उसके ऊपर सैंक्शंस लगाने का रास्ता खुलकर आता। क्योंकि यूएन की एक संस्था जिसका मुख्यालय जिनेवा में है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, जिसमें 47 मेंबर हैं, इंडिया भी उसका एक मेंबर है, इनके द्वारा वोटिंग दी जानी थी। ऐसी स्थिति में ये 47 मेंबरों का जो संगठन है, अगर ये कहने में कामयाब हो जाता कि मानवाधिकारों का उल्लंघन चीन में हो रहा है, तो फिर बहुत से देशों को एक एक्शन लेने का मौका मिल जाता, यानी चीन के खिलाफ सैंक्शंस ऑफिशियली यूनाइटेड नेशंस के द्वारा लग पाते। लेकिन हुआ क्या, बाकी का तो पता नहीं। इंडिया के लिए आप इतना देख सकते हैं कि इंडिया ने अपने आप को इस वोटिंग से दूर रखा, कि अपन वोट नहीं दे रहे। अब आपके मन में से बात आएगी, सर इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोगों से कहती है ज्यादा से ज्यादा वोट दो, मत अधिकार का उपयोग करने के लिए इंडिया जो है वो हमेशा लोगों को तो मोटिवेट करता है। आपको मालूम है ना, जैसे इलेक्शन आएंगे, इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से ढोल नगाड़े के साथ आपको मोटिवेट करने निकल पड़ेगा। लोकतंत्र का त्योहार है, जाकर वोट दीजिए, वोट देना आपका अधिकार है। इंडिया को वोट देने का अधिकार मिला भी हुआ है, लेकिन ये नोटा दबा के आ जाते हैं, कहते हैं कि नहीं साहब, हम वोट ही नहीं दे रहे। हम एक तरह से वो वाली बात है कि जाइए, हम वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। हालांकि ये व्यवहार आप लोगों को भारतीय लोकतंत्र के अंदर नहीं अपनाना है, हमारी यूएन के अंदर इस चीज को अपनाने की अपनी कारण है, अपनी वजह है, और वो आपको समझनी भी चाहिए। आप कहेंगे सर हम तो चुनाव में वोट नहीं देते, उसका भी हमारा अपना वजह है। जी नहीं, आप नहीं देते तब भी किसी ना किसी को जीतना होता है, और वो जीत करके आपके लिए पॉलिसी बनाता है। यहां ऐसा होता है कि वोट नहीं दिया तो फिर वो चीज ही नहीं हो पाती है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। तो इंडिया जब वोट देने से एब्सटेन करता है तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है। आइए खैर इन सब बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए मैं आपको याद दिला दूं, ये जो मैंने सेशन किया था लगभग 1 महीने पहले, क्यों किया था? क्योंकि यूएनएचआरसी की एक मेंबर हुआ करती थी माइकल बैचलेट। इन्होंने जाने से पहले चीन के अंदर एक सर्वे किया था, वहां जाकर उइगर मुस्लिमों पर जो प्रताड़ना हो रही हैं उनके लिए एक रिपोर्ट तैयार की थी और ला करके यूनाइटेड नेशन में जमा की थी, और कहा था अंतिम दिन जब जा रही थी। अगर आपको नहीं पता है ये सेशन तो मैं कमेंट बॉक्स में पिन करवा देता हूं, आप जाकर देख लीजिएगा, मैंने कवर किया था, है ना? तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैंने किस बारे में चर्चा की है। फिलहाल के लिए इंडिया वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया। आसान भाषा में बात करते हैं। आसान भाषा में बात यह है कि इंडिया ने चीन के खिलाफ वोट नहीं किया। अब आपके दिमाग में फिर सवाल आएगा, ये तो चीन के सामने भी खड़े नहीं हो पाते हैं, या फिर क्या चीन के साथ हमारी कोई इंटरनल सेटिंग हो गई है क्या, या फिर क्या इंडिया और चीन के रिश्ते अच्छे हो रहे हैं क्या, या फिर भारत अमेरिका को कुछ बुरा दिखाना चाहता है क्या? आप तमाम दिमाग में टाइटल ले आइए, लेकिन इंडिया कभी भी यूएनएचआरसी में आए हुए वोटिंग्स में समर्थन में किसी भी प्रस्ताव के वोट नहीं दिया है, ये मानकर चलिएगा। कभी मेरी जानकारी में ना हो तो बात अलग है, मतलब मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जो एज पर माई बेस्ट नॉलेज, इंडिया ने या तो वोटिंग से हमेशा एब्सटेन किया है कि मैं वोट नहीं दे रहा, या प्रस्ताव के विरुद्ध वोट दिया है। क्यों? क्योंकि इंडिया हमेशा यह मानता है कि किसी देश में मानव अधिकारों का अगर उल्लंघन हो रहा है तो उसके तरीके दूसरे हैं उनको रिजॉल्व करने के। कभी एक पक्ष मजबूत नहीं हो सकता, दूसरे पक्ष को भी साथ साथ लेकर आगे चलना होगा। यानी केवल यह कह देना कि प्रताड़नाएं इसलिए हो रही हैं, या फिर अगर मैं श्रीलंका के केस की बात करूं तो इंडिया का हमेशा से श्रीलंका के खिलाफ भी जब मानव अधिकारों का मामला प्रस्ताव के रूप में लाया जाता है, और लाया गया था कल, उसमें भी इंडिया ने वोट नहीं दिया। क्योंकि इंडिया का मानना है कि अगर हमने श्रीलंका के खिलाफ कोई भी एक्शन किया तो अल्टीमेटली वहां रह रहे जो लोग हैं
उनके ऊपर भी तो इसका नकारात्मक असर जाएगा, क्योंकि श्रीलंका के अंदर और ज़्यादा स्ट्रिक्ट मतलब वो आएंगी, इस सैंक्शंस आएंगे तो उनका ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा और वो उन लोगों पर भी असर पड़ेगा। किसी को डंडे की चोट पर आप मानव अधिकारों के लिए मना नहीं सकते, उन्हें आपस में एक दूसरे के नज़दीक लाकर ऐसे प्रयास किए जाएं जिससे कि वो लोग एक साथ रहना की कोशिश करें। खैर, हम फिर से आते हैं। आसान भाषा में चल रहा था लेकिन मैंने और उसको क्लिष्ट कर दिया। आसान तो ये था कि भारत ने चीन के खिलाफ वोट नहीं दिया। मायना ये निकला कि इंडिया ने वोट नहीं दिया, या फिर ये कहिए कि भारत ने ना तो प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया ना विपक्ष में वोट दिया और कहा मैं वोट नहीं दे रहा। मैंने जैसा आपसे कहा, इंडिया का वोट ना देना और वोट के खिलाफ वोट देना, इसके पीछे का हमेशा से कारण स्पष्ट रहा है, क्योंकि इंडिया नहीं मानता कि किसी घर की बात को बाहर ले जाकर के डिस्कस किया जाए। और इसके पीछे बहुत बड़ा वजह है क्योंकि इंडिया बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी वाला देश है, इतनी सारी विविधताएं हमारे देश में हैं। हमारे यहाँ हर मजहब का लोग यहाँ रहता है, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग, तरह तरह के वर्ग यहाँ रहते हैं। ऐसी स्थिति में हर दिन कोई ना कोई अगर चीज़ होने लगी तो वो यूएन के लोग तो एकदम बेरोजगार ही बैठे हुए हैं, वो हमारे मुद्दों को तो हर दिन अपने यहाँ पर बिठाकर डिस्कस करने लगेंगे। तो इंडिया हमेशा ये कहता है कि जब मामला आंतरिक है तो आंतरिक रूप से ही सुलझना चाहिए, और अगर नहीं है तो आप 1 to 1 सामने वाले से बात करके सुलझाइए। ऐसे मुद्दों पर इंडिया स्टैंड नहीं लेता है। मैंने इंडिया की तरफ से आप लोगों के सामने बातें रखी हैं। ऐसा नहीं है कि साहब फलानी सरकार तो कर देती, वो सरकार ने तो ऐसा किया था, ऐसा नहीं है। इंडिया का हमेशा से यही चला आ रहा है, ठीक है। तो ट्रीटमेंट ऑफ उइगर मुस्लिम, इंडिया अमंग 11 नेशंस टू एब्सटेन। और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, प्रस्ताव लाने वाले देशों में अमेरिका के साथ साथ वेस्टर्न वर्ल्ड के देश थे। प्रस्ताव में वोट ना देने वालों में यूक्रेन भी शामिल था। जो यूक्रेन पूरी तरह से पैम्पर्ड बाय अमेरिका है, वो भी वोटिंग में एब्सटेन कर गया कि नहीं, हम चाइना के खिलाफ वोट नहीं देंगे, क्योंकि उसकी अपनी वजह है ना। तो इस तरह से आप इसको आगे लेकर चले। तो इंडिया एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग, तो ये मैंने आपको बता दिया। इसका अर्थ क्या निकाले? लोगों का कहना है कि इंडिया रशिया के खिलाफ भी वोट नहीं दे रहा। इंडिया ने हाल ही में रशिया के खिलाफ जो प्रस्ताव लाया गया था वहां से भी एब्सटेन किया, चीन के केस में भी एब्सटेन किया। तो क्या इन तीनों की तिकड़ी वापस से बन रही है? क्यों? क्योंकि जो ब्रिक्स है, जिसमें ब्राजील ने भी वोट नहीं दिया, तो ऐसी स्थिति में क्या ब्रिक्स एंटी अमेरिका बनता जा रहा है? ये सारी बातें कयासों में आप लगा सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं 51वें सेशन की, जो कि यूएनएचआरसी ह्यूमन राइट काउंसिल के अंदर हुआ था, जिनेवा के अंदर हुआ था, स्विट्जरलैंड के अंदर हुआ था। इसके अंदर जो घटनाएं हुई, यहां पर 2 केसेस थे। एक तो चीन के अंदर उइगर मुस्लिमों पर हो रही प्रताड़ना, और दूसरा जो प्रस्ताव था वो था श्रीलंका के अंदर तमिलों पर हो रही प्रताड़ना। इन दोनों ही केसेस में भारत ने ना तो चीन के खिलाफ वोट किया और ना ही श्रीलंका के खिलाफ वोट किया। हम इस सेशन के पहले भाग में चीन के खिलाफ वोट ना किए जाने का कारण आपसे डिस्कस कर रहे हैं। जैसा मैंने आपसे कहा कि इंडिया ने ह्यूमन राइट सिचुएशन में यहां पर वोट नहीं दिया और भारत की तरफ से कोई स्पष्टीकरण भी नहीं दिया गया है। यानी कि मैं किसी की बात आपको नहीं बता रहा हूं कि उस स्पोक पर्सन ने यह कहा, इस तरह से जान लीजिए। नहीं दिया वोट, और ना ही भारत ने इसके खिलाफ कोई स्पष्टीकरण दिया है कि हमने ऐसा क्यों किया। अच्छा, अब आप यहां पर देख सकते हैं 47 देशों में वोटिंग का क्या हाल रहा। इंडिया, मैंने पहले भी कहा, कभी भी वोट अगेंस्ट द नहीं दिया, तो ऐसी स्थिति में आप उम्मीद कर भी नहीं सकते थे, ठीक है। आप इधर देखें, एब्सटेन 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 करने वाले देश बहुत ज्यादा थे। आप इसको इस तरह से भी देखें कि यूनाइटेड नेशन में चीन के खिलाफ प्रस्ताव लाने वाले जो देश थे ना, वो सफल नहीं हो पाए। क्यों नहीं सफल हो पाए? क्योंकि 47 देशों में से, आप इधर देखिए, 47 देशों में से यहां पर आप देख सकते हैं 19 वोट ऐसे थे जो कि प्रस्ताव के विरुद्ध पड़े। प्रस्ताव के विरुद्ध मतलब चीन के खिलाफ नहीं गए। प्रस्ताव क्या था? चीन के खिलाफ जाओ। प्रस्ताव के विरुद्ध पड़े मतलब चीन के खिलाफ हम नहीं जाएंगे। कितने देश थे? 19 देश ऐसे थे। 11 देश ऐसे थे जिन्होंने कहा हम वोट में ही पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। कितने देश हो गए कुल मिलाकर? 30 लोग ऐसे हो गए जिन्होंने यह कह दिया कि हम चीन के खिलाफ या तो नहीं जाएंगे या वोटिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। 47 में से 30 एक तरफ रह गए तो बचे 17। तो 17 ही देश ऐसे थे जो कि इसके अंदर क्या लाए थे? वोटिंग के लिए इसको रेजोल्यूशन को लाए थे। उनमें कौन से देश थे? वेस्टर्न कंट्रीज, फ्रांस, जर्मनी और साथ में जापान। हालांकि वेस्टर्न नहीं है लेकिन ये एक तरह से एक्सटेंडेड अमेरिका ही है। कनाडा, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, यूके, यूएस, ये सारे के सारे वो देश थे। और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इस बार तुर्की जो है ना, वो इनके झपेटे में आ गया। किनके? वेस्टर्न वर्ल्ड के। तुर्की भी साथ में था इन देशों के जो प्रस्ताव लाए थे चीन के खिलाफ, है ना। हालांकि ये अभी उसको समझने में दिक्कत आएगी बाद में कि उसने क्या कर दिया।
खैर, शायद हो सकता है वो अपने आप को मुस्लिमों का रहनुमा समझाने की कोशिश कर रहा हो, क्योंकि चीन में जो मुस्लिमों पर प्रताड़ना हो रही है तो वो चाहता है कि देखो मैं तुम्हारे लिए खड़ा हुआ। लेकिन तुर्की के साथ खुद खेला हो गया। खेला क्या हो गया? मुस्लिम देश उसके साथ ही उतर कर नहीं आए, तुर्की अकेला निकल लिया, बाकी सब लोग इस प्रस्ताव के विरुद्ध चले गए। अर्थात ये जो आप 19 देश देख रहे हैं ना, जिन्होंने कहा कि हम वोट नहीं देंगे, या सॉरी हम इसके खिलाफ वोट देंगे, हम चाइना पर एक्शन नहीं चाहते, उनमें अधिकांश देश मुस्लिम हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले कुछ सुनाता हूं। क्यों? क्योंकि हमारी तो स्थिति हमें पता थी। हमारा बहुत बड़ा कारण था, हमारा बहुत बड़ा कारण यूं था जी, क्योंकि हमें पता है आज हमने चीन के खिलाफ कुछ एक्शन किया या वोटिंग दी, होगा जाएगा कुछ नहीं। हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं जो तुरंत चाहेंगे कि कश्मीर के मामले को भी उइगर मुस्लिमों से कंपेयर करके दिखाया जाए। तो इंडिया बहुत स्पष्ट रहता है कि देख, ना तो हम तेरी तरफ देख रहे हैं, ना तुम हमारी तरफ देखो, तुम्हारा अपना तरीका, मेरा अपना तरीका, मैं अपने हिसाब से निपटूंगा, तुम अपने हिसाब से निपटो। तो इंडिया का कुछ ये इंटरनल सेटिंग है, फिलहाल के लिए आप इतना ही मानकर चल सकते हो। अच्छा, बाय द वे ये सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था ये जानने के लिए कि मुसलमानों के खिलाफ जब इंडिया में कोई भी काम होता है तो ये पूरे देश राग अलापना शुरू कर देते हैं, लेकिन उइगर मुस्लिमों पर जब कुछ हुआ तो क्या होगा, ये बात मैंने आज से 1 महीने पहले, जब ये रिपोर्ट आई थी ना, कौन सी वाली, यूएन की रिपोर्ट आई थी कि चाइना के द्वारा उइगर मुस्लिमों पर प्रताड़ना की जाती है, तो उस रिपोर्ट पर मैंने आपको एक सेशन किया था। मैं सेशन चला के इसीलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको महीने भर पहले जो मैंने कहा था वो बात याद आ जाए। इस रिपोर्ट का वेलकम किया, ये मैं ही अमेरिका ने भी इस रिपोर्ट का वेलकम किया है। यानी दुनिया के सामने चीन का वो मुखड़ा खुलकर आ गया है। अब देखना ये होगा कि जो मुस्लिम वर्ल्ड है या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन है, वो यूनाइटेड नेशंस की बात भी मानता है अथवा नहीं मानता है, क्योंकि वो चीन को हमेशा क्लीन चिट देते आए हैं। और इंडिया के आंतरिक मसलों पर अगर इतनी बड़ी डाइवर्सिटी वाली कंट्री में कोई छोटी मोटी घटना हो जाती है तो वो लोग भर भर के अपने बयान देने शुरू कर देते हैं। जब यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट कमीशन के द्वारा अपनी रिपोर्ट में चीन के अंदर हो रही मानवाधिकार यातनाओं पर रिपोर्ट आ जाती है, तब ये देखने वाली बात होगी कि जितने भी मुस्लिम वर्ल्ड के कंट्री हैं, अमेरिका, पाकिस्तान समेत तुर्की, सऊदी अरेबिया, जो हर विषय पर भारत के आंतरिक मसलों पर दखलंदाजी देने के लिए खड़े हो जाते हैं, वो इस रिपोर्ट के बाद चाइना पर कोई प्रतिक्रिया देते हैं या फिर से आंख मूंद कर बैठ जाएंगे। ये दिखाने के लिए पर्याप्त होगा कि मुस्लिमों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ मुस्लिम वर्ल्ड क्या बोलता है, जब यूनाइटेड नेशन खुद कह चुका है। पहली बार मैं अपने वीडियो का रिएक्शन वीडियो बना रहा हूँ, वाह, प्राउड है। कभी किसी को देखा है आपने? अब मुझे देख लीजिए। एनीवे, मैंने आपसे जो कहा यहां पर, ये केवल रेफरेंस के लिए कि मैंने ऐसा बोला था कि मुस्लिमों का रिएक्शन मुस्लिम वर्ल्ड पर हुए अत्याचारों के लिए देखने लायक होगा। और देखिए रिएक्शन, ये रहा रिएक्शन। इस्लामिक देशों ने इस मसौदे को लेकर चीन के पक्ष में मतदान किया कि हाँ चाइना तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इंडिया ने वोट क्यों नहीं दिया, उसका कारण मैंने आपको खुल के स्पष्ट रूप से बता दिया। हालांकि सरकार ने कुछ नहीं बोला है, लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर कौन कौन से देश हैं। आप देखिए, पाकिस्तान, जो कि अक्सर ये कहता है इंडिया को कोई भी मामला हो पाकिस्तान आगे निकल के आ जाएगा, लेकिन इस बारे में वो कुछ भी नहीं बोला है। दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी मुस्लिमों की है इंडोनेशिया में, चुप रहा, वोटिंग के खिलाफ बात की। नुपुर शर्मा के मामले में जो बयानों पर जहर उगरने वाला कतर था, वो भी वोटिंग से दूर रहा। ऐसी तरह पूरी दुनिया में मुसलमानों का सबसे बड़ा रहनुमा करने का दावा करने वाला संयुक्त राष्ट्र अमीरात, सूडान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ये सब वो देश हैं जिन्होंने चीन के पक्ष में, यानी कि चीन तुम सही कर रहे हो, इस प्रस्ताव के विरोध में मतदान किया। या तो मतदान किया या एब्सटेन किया। अब आप देख सकते हैं, मैंने आपसे उस समय भी कहा था, आप लोगों को यह समझने की आवश्यकता है, हमारे देश में जब भी कोई दूसरा देश कोई वक्तव्य दे देता है ना, तो हमें ऐसा लगता, क्योंकि इंडियंस ने जिस तरह की हिस्ट्री पढ़ी है ना, वो दूसरों से ऑथराइज्ड हिस्ट्री पढ़ी है, तो हमें हमेशा ऐसा लगता है किसी और ने हमारे बारे में क्या रिपोर्ट कार्ड दिया, उसी से हमें जज करना चाहिए, बस वहीं हम मारे जाते हैं। हमारा रिपोर्ट कार्ड किसी और को मत देने दीजिए। आप लोग जब भी कोई भी ओआईसी ने ये बोला कश्मीर के मामले पर, हेडलाइन होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए भाई? इन लोगों का दोगला चरित्र दुनिया के सामने उजागर है, इतनी वैल्यू क्यों देनी? सब अपने अपने स्वार्थ, इस दुनिया में सबसे बड़ा रुपया, ये दुनिया पूरी तरह स्वार्थ पर आधारित चल रही है। सबको व्यापार चाहिए, सबको अच्छे संबंध चाहिए चाइना से। कोई, हम तो चलो ठीक है भाई, हमारा तो कोई भी वहां से मामला नहीं अटक रहा। ये वो देश है, हम तो पहले भी नहीं बोलते थे ना। हमने आज तक संयुक्त राष्ट्र यूएई के अंदर या फिर इसके अंदर सऊदी अरब में कुछ हुआ तो हमने कभी उनके मामलों में दखलंदाजी नहीं की।
लेकिन वो लोग एकदम टेबल पे बैठ जाएंगे, इंडिया में यूं गलत हो रहा है, इंडिया में यूं गलत हो रहा है। कारण है अभी उनको लगता है कि इंडिया को उतनी ताकत तक पहुंचने में टाइम लगेगा। लेकिन जो आप मुझे सुन रहे हैं ना, या मैं जो आपसे बोल रहा हूं, आप ही लोगों को यह सोचना होगा, सबसे पहले यह सोचना होगा कि इंडिया का प्राइड हमें खुद बनना है। केवल बयानों से नहीं जीतना है, ट्विटर पर लड़ाई नहीं जीती जाती है। प्रूव करिए, कुछ ऐसा करिए देश के लिए कि हम अपने आप को कह सकें कि हाँ, हमारा राष्ट्र इतना बड़ा राष्ट्र है। मैं अक्सर कहता हूं कि आप जिस भी दिशा में निकलें उस काम को बहुत गर्व से करें, स्वतः ही राष्ट्र जो है ना वो गर्व से भरपूर हो जाएगा। ठीक है, खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं हिस्ट्री में पहली बार यूएन के टॉप ह्यूमन राइट बॉडी ने ये कंसीडर किया था और ये कहा था कि हम इस प्रस्ताव को लाएंगे और देखेंगे, क्योंकि जिनजियांग प्रोविंस के अंदर जितना भी प्रताड़ना वगैरह चल रही है, ये मैंने आप लोगों को प्रॉपर तरीके से किसके रेफरेंस में मैंने कहा था ये मैंने आपको बता दिया। ये रिपोर्ट कब आई थी जिनजियांग के ऊपर, ये मैंने आपको पहले ही भी करा हुआ है। आप चाहें तो इस कमेंट बॉक्स के अंदर मैंने लिंक पिन करवा दिया है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इसी रिपोर्ट के आधार पर यह प्रस्ताव लाया गया था। ठीक है, बैचलेट की रिपोर्ट थी जिसके ऊपर प्रस्ताव लाया गया। इंडिया ने चाइना के खिलाफ कोई वोटिंग शूटिंग नहीं करी। आगे बढ़ते हैं सर। अच्छा, इसी बीच में एमनेस्टी इंटरनेशनल, मैं इसका भी एक बात चीज आपको उजागर कर देता हूं। हमारे देश में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है इस बात का, और अमेरिका की एजेंसी ने हमारे बारे में क्या किया, अरे एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसी एजेंसीज हमारे बारे में क्या कह रही हैं। भाई, इनकी बातों से अगर आप प्रभावित होने लगे ना तो आप अपने उद्देश्यों को भूल जाएंगे। आपको कोर वैल्यूज खुद की याद रखनी है। बस ये ध्यान दिलाने के लिए मैं एमनेस्टी का यहां पर आपके साथ एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। चाइना फैमिलीज ऑफ अप टू 1 मिलियन डिटेंशन इन मास री एजुकेशन ड्राइव डिमांड आंसर, सितंबर 24, 2018 का उइगर मुस्लिमों को लेकर के इनके द्वारा लिखा गया। मैं इस बात के अंदर पक्ष में ही नहीं हूं कि उइगर मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार होता है कि नहीं होता है। हम इस बारे में कुछ भी मानने से इनकार नहीं करते और ना ही हम इसका एंडोर्समेंट करते कि तुम जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो। हम केवल ये बोल रहे हैं उस देश का आंतरिक मामला है। आप आंतरिक मामले को कूटनीति के स्तर पर करिए, गाजे बाजे बजा के मत करिए। बस केवल इतना सा है। ठीक है, इधर देख लीजिए दोबारा एमनेस्टी इंटरनेशनल के अंदर फिर से 20 सितंबर को यही रिपोर्ट वापस निकल कर आई जिसमें यह कहा गया कि देखिए यूएन के मतलब कि चाइना के अंदर उइगर मुस्लिमों पर प्रताड़ना हो रही है। और देखिए इसके बाद में आपको मालूम भी होगा, यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के बाद से ही नहीं, उससे पहले से भी यूएस तो कॉटन के अंदर या किसी भी मामले में चाइना के ऊपर बैन लगाने के लिए इसलिए बैठा रहता है, एक बार कोई मुद्दा तो मिल जाए जिसकी वजह से हम चाइना के खिलाफ जा सकें। जाने दीजिए, चाइना का मामला खत्म। मैं इसी में आपको एक एडेड न्यूज और पढ़ा के जा रहा हूं और वो ये है कि श्रीलंका के केस में भी यहां पर वोटिंग हुई थी। और जब श्रीलंका के केस में वोटिंग हुई थी ना, तो यूएन ने इंडिया एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग ऑन श्रीलंका ह्यूमन राइट रेजोल्यूशन, इंडिया ने जो श्रीलंका वाला मसला था उसमें भी वोट देने से इनकार कर दिया। क्यों इनकार कर दिया? क्योंकि इंडिया का स्टैंड यहां पर एकदम क्लियर है और यह कहा इंडिया ने कि देखिए तमिल लोगों पर प्रताड़ना हुई, तमिल्स का कनेक्शन इंडिया से है, तमिल्स इंडिया से चाहते हैं कि इंडिया श्रीलंका के खिलाफ वोट दे। वास्तविकता ऐसा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इंडिया मानता है कि जब श्रीलंका की ग्रोथ होगी तो तमिल्स की अपने आप ग्रोथ हो जाएगी। इंक्लूसिवली एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। अचीविंग प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल श्रीलंकन्स में तमिल भी शामिल हैं, एंड रियलाइजिंग द लेजिटिमेट एस्पिरेशन ऑफ तमिल्स ऑफ श्रीलंका फॉर प्रॉस्पेरिटी, डिग्निटी एंड पीस आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। हम एक ही सिक्के के दो पहलुओं के ऊपर चर्चा करते हैं। एक को ऊपर रख लेते हैं कि नहीं हमें श्रीलंका के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, लेकिन आप यह भूल जाते हैं कि उसके नीचे दब तमिल ही रहे हैं, है ना। तो ऐसी स्थिति में इन लोगों को एक साथ लाने के, इंक्लूसिविटी के क्या प्रयास होने चाहिए, उनको बढ़ावा दिया जाए। तो इसलिए इंडिया ने अपने यहां पर वो किया। अभी रिसेंटली आपको याद होगा इंडिया ने रशिया के एक्शन पर भी एब्सटेन किया था, ये मैंने आपको बताया था। तो इंडिया कुल मिलाकर के एब्सटेन और वोट ना करने का ही फिलॉसफी अपनाती है। फिर आपके दिमाग में एक सवाल और आएगा, जब वोट देना ही नहीं है तो जाते क्यों है यूएनएचआरसी में? जाना ही नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है। आप इसलिए जाते हैं कि आप वोट ना दे करके भी अपनी बात बता सकते हैं, है ना। कई बार आप चुप रह करके भी इतनी बातें कह जाते हैं जो आप कहकर नहीं कर सकते थे। बहुत बार आपको चुप होना पड़ता है, लेकिन आपका चुप भी लोगों को अपने आप से समझने के लिए मौका दे देता है कि आप चुप इसलिए हैं, है ना। तो आप इस बात को समझें, कई बार शब्दों के स्थान पर आपके एक्सप्रेशंस, आपकी चुप्पी बहुत कुछ बोल जाती है। खैर, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन फॉर जो मैं बता रहा हूं, इसकी स्थापना 1950 जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर हुई थी। वर्तमान के अंदर अगर हम बात करें तो अभी जो है ये 2006 से स्टैब्लिश्ड है, जिनेवा के अंदर काम कर रहा है, 47 मेंबर है। दुनिया के अंदर 5 बड़े ग्रुप्स के अंदर से इसके अंदर मेंबर चुन के आते हैं। इंडिया इसके अंदर मेंबर है, 3-3 साल के लिए यहां पर मेंबर चुन के आते हैं। 2 लगातार टर्म तक कोई कंटिन्यू कर सकता है, तो इंडिया यहां पर कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा। अगर यह सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना
भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों से इसे शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। आपकी क्या राय है ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। क्यों आपकी राय मायने रखती है मैं वो बता दूं, क्योंकि असल में आप भी शायद कन्विंस ना हो पाएं इस बात से कि यार एब्सटेन करना तो कोई लॉजिक नहीं है ना। तो आपकी क्या राय है, क्या करना चाहिए, आपकी समझ क्या कहती है वो कमेंट बॉक्स में बताइए। क्योंकि भारत सरकार ने तो नहीं बताया कि उन्होंने एब्सटेन क्यों किया है, तो आप ही बता दीजिए क्या करना चाहिए, है ना। तो आपकी राय क्योंकि अब दुनिया को लेकर बहुत अच्छी हो गई है। फिलहाल के लिए इतना ही। सेशन को पसंद करने के लिए धन्यवाद। अपने साथियों से इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अनअकैडमी पर हमारे साथ कनेक्ट करके पढ़ने के लिए यूज माई रेफरल कोड अंकित 10। बेस्ट एडुकेटर्स का बेस्ट कंटेंट आपके लिए यहां पर उपलब्ध करवाया जा रहा है, आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।